गुड आफ्टरनून बच्चों। तो अब आए हैं हम वीडियो नंबर जो लेक्चर नंबर थर्ड अपना केमिस्ट्री का जो चला हुआ है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो उसका लेक्चर नंबर थर्ड आज। ठीक है, तो लेक्चर नंबर थर्ड। अब हम इसमें क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं। अपना चैप्टर चला हुआ है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो जो टॉपिक्स कवर करने हैं, टॉपिक्स कौन से कवर करने हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या होगा अपना, हमने बात करनी है एएमयू क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, साथ साथ में एक दो न्यूमेरिकल भी करते रहेंगे। इसके बाद इन तीनों के बाद हमने पढ़ना है मॉलिक्यूल्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इससे पहले मॉलिक्यूल्स क्या होता है, फिर उसके बाद आता है अपना मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाता है अपना मोल की मोल क्या होता है या फिर मोल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो ये तो क्या अपना बेसिक ही चला हुआ है अब तक केमिस्ट्री का कि बेसिक क्या है, एएमयू क्या है, आरएम क्या है, एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है। ठीक है, लेकिन इन पे क्वेश्चंस बनते हैं और मतलब एक या दो क्वेश्चंस इन टॉपिक से पक्का आता है, डेफिनेटली आता है। ठीक है, मैं लास्ट में 2 दिन क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो एआईपीएमटी 2015 या फिर 14 में आए हुए हैं। तो देखो स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट अपना एएमयू, जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा अपना दैट इज एएमयू। अब एएमयू क्या होगा, एएमयू की बात की जाए, एएमयू बोले तो एटॉमिक मास यूनिट। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी करवाया था लेकिन इसको रिपीट कर रहा हूं। आजकल इसको यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, दैट इज यू। ठीक है, यूनिफाइड मास, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब एएमयू या फिर एटॉमिक मास क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द 1/12 ऑफ मास ऑफ C12। ठीक है, या फिर मास ऑफ C12। अब देखो इसको हमने क्या लिखा था, अगर एटॉमिक मास यूनिट हमें कैलकुलेट करना है तो 1/12 इंटू 12 इंटू, अब मास ऑफ कार्बन 12, यानी कि मेरे को बात करनी है यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन आइदर न्यूट्रॉन। ये करवाया था मैंने लास्ट लेक्चर में। ठीक है, इससे कैंसिल हुआ तो बचा क्या, आइदर मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, यानी कि जो 1 एएमयू होगा, एक मास एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होगी, मास ऑफ प्रोटॉन। और मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अगर ग्राम में लिखना चाहो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ये चीज बताई थी ना। अब इसी चीज से हम चल रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की तरफ। ठीक है, जैसी चीजें पर मैंने इसलिए बताई कि मैं लास्ट लेक्चर में मैंने ऐसा कुछ बताया था, एएमयू के बारे में बताया था कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है। तो अब हम बात कर रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको हम शॉर्ट में राम भी बोलते हैं, यानी कि R.A. ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। देखो इसको कैसे निकालते हैं, इसको हम ऐसे निकालते हैं कि इट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एटम का मास डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ C12। बात सही है, ये क्या हुआ अपना रिलेटिव एटॉमिक मास। अब देखो इसको आगे कैसे लिख सकते हैं। अब मैंने ये भी बताया था लास्ट वाले लेक्चर में कि मास ऑफ एन एटम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 2 फॉर्मूले से यहां पे बता रहा हूं मैं। फर्स्ट वाला क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूं मास नंबर इनटू
क्या लिखूंगा, मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन, यही लिखा था ना, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या है, 1/12 इंटू मास ऑफ C12। अब ध्यान से देखो, इसको तो मैं लिख सकता हूं क्या, ये किसके बराबर हुई, 1 AMU के बराबर हुई, 1 AMU के बराबर हुई, ठीक है। अब मास नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर देता हूं मैं इसके बाद, ठीक है, फिर और भी इजी हो जाएगा। एटॉमिक मास यूनिट से फिर रिलेट करते हैं, थोड़ा सा और मैं इसको रिलेट कर दूं, देखो क्या होता है। अब मास नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अब इसको मैंने क्या लिखा, इसको मैं ऐसे लिख दूं 1/12 इंटू 12 इंटू, अब मास C12 का लेना है तो मैं यहां पे लिख दूं मास ऑफ प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन, इससे ये चीज कैंसिल, इससे ये चीज कैंसिल, बचा कौन, मास नंबर, यानी कि मैं बोल सकता हूं रिलेटिव एटॉमिक मास किसके बराबर हुआ, मास नंबर के बराबर, ठीक है। अब मास नंबर की फॉर्म में भी अगर मतलब नहीं लिखना चाहते तो मैं इसको दूसरी फॉर्म में लिख सकता हूं, देखो एक बार ये नोट कर लेना, उसके बाद ये नोट करना, देखो मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, नीचे लिख रहे हैं 1/12 ऑफ मास ऑफ C12, सेम है जो पीछे लिखा था। मास ऑफ एन एटम, अगर किसी एटम का मास निकालना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स किससे मिलके बना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलके बना है, ठीक है, इनटू क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन इनटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, अपॉन में क्या लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख दूं 1/12 इंटू 12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, बात सही है। अब इससे ये चीज कैंसिल, इससे ये चीज कैंसिल, बचा क्या, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये किसके बराबर है, रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर रिलेटिव एटॉमिक मास मेरे को बताना है तो किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियॉन्स क्या है, न्यूक्लियॉन्स बोला गया है किसको मिला के, प्रोटॉन को प्लस न्यूट्रॉन को, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर होगा, न्यूक्लियॉन्स के बराबर होगा, ये चीज ध्यान रखना, न्यूक्लियॉन्स उसको बोल रहे हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास किसके बराबर हुआ, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर हुआ, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं इसके प्लीज, अगर मैं बोलूं क्वेश्चन बना लेते हैं, फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास एंड AMU, फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास एंड AMU, ठीक है। तो क्या होगा, किस किस का निकालना है, फर्स्ट हमने किसका ले लिया, फर्स्ट ले लिया हमने सोडियम का, फिर दूसरा किसका ले लिया हमने, दूसरा सपोज करो कार्बन का ले लिया, ठीक है, तीसरा किसका ले लिया हमने, कैल्शियम का ले लिया। अब देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो ये मतलब हम अप्रोक्स ले रहे हैं 23 ले रहे हैं, 23.5 समथिंग होता है। कार्बन का 6 होता है, एटॉमिक नंबर 12 होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो एटॉमिक मास या फिर मास नंबर 40 होता है, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, एक तो कैलकुलेट करना है रिलेटिव एटॉमिक मास, दूसरा क्या कैलकुलेट करना है AMU, ठीक है, यही करना है ना। अब देखो RAM को मैं लिख सकता हूं क्या, 23, 12, 40। रिलेटिव एटॉमिक मास किसके बराबर हुआ, जो उसका एटॉमिक मास है, या फिर मास नंबर, जो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा वो किसके बराबर होगा, उसके मास नंबर के बराबर होगा। अब देखो कैसे होगा, ये भी चीज देख लेते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास किसके बराबर हुआ, टोटल नंबर ऑफ
न्यूक्लियॉन्स। बात सही है। अब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स किसके बराबर होते हैं? मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन को निकालने के लिए a-z होता है और प्लस प्रोटॉन क्या होते हैं? z ही होते हैं। एटॉमिक नंबर इससे कैंसिल, बचा कौन? a, यानी कि जो मास नंबर होगा वही तो मेरा क्या होगा? रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। ठीक है। और AMU मैंने बताया था, अगर इसको AMU के अंदर लिखना है, अगर इसको AMU के अंदर लिखना है तो मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगा कि एक AMU किसके बराबर होता है? 1.67 into 10 power 27 kg, अगर kg के अंदर आ रहा है तो। ठीक है। AMU तो डायरेक्ट यूनिट है, लेकिन जो RAM है, रिलेटिव एटॉमिक मास है, वो क्या आएगा इसका? इस फॉर्म में आएगा। ठीक है। अब मैंने देखो एक बार ये कैलकुलेट करने से पहले एक और चीज बताऊंगा मैं, दैट इज एटॉमिक मास। दैट इज एटॉमिक मास, यानी कि मैं इसका डायरेक्ट क्या बोल सकता हूं? ये क्या बना? 23 AMU, ये क्या बना? 12 AMU, यानी कि ये क्या बना? 40 AMU। बात सही है? अरे भाई, क्योंकि देखो एक AMU किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है ना। बात सही है? तो ये किसके बराबर है? इसके बराबर है। अब देखो AMU की वैल्यू है ये। अब हम बात कर रहे हैं, अब जो बात करने वाले हैं दैट इज, क्या बात करेंगे? अब जो बात करेंगे हम नहीं, फिर हम बात करेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास को हम कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, किसी जो एलिमेंट के एटम का मास कितना होगा वही तो क्या है? एटॉमिक मास है। सही है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं RAM से। रिलेटिव एटॉमिक मास किसके बराबर था? मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, ये किसके बराबर हुआ? ये किसके बराबर था? 1/12 into 12 into मास ऑफ C12। ठीक है। मास ऑफ C12 की बजाय यहाँ पे कर दो मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि मैंने 12 को आगे मल्टीप्लाई में ले लिया। बात सही है? या फिर इसको ऐसे कर दो 1/12 ऑफ मास ऑफ C12। ठीक है। अब देखो इसको तो मैंने क्या बोला था? इसको मैंने नाम दिया था AMU का, दिया था। अब इसको क्या बोला मैंने? इसको मैंने क्या बोल दिया? एटॉमिक मास बोला। बात बोलो सही है? मेरे को निकालना क्या है? एटॉमिक मास। इसको इधर ले जाओ, यानी कि एटॉमिक मास किसके बराबर होगा? RAM into 1 AM into 1 AM। बात बोलो सही है? अरे बोल सकते हैं ना कि जो एटॉमिक मास है वो किसके बराबर होगा? RAM into AMU। ठीक है, into AMU। तो जो देखो मैं कह रहा था, अभी मैंने जस्ट बताया था कि AMU को हम कैसे बता सकते हैं, कि जैसे मैंने बोला था कार्बन के लिए AMU की वैल्यू, AMU तो जस्ट किसके बराबर होगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर जो प्रोटॉन प्रेजेंट है उसका मास क्या है, या फिर जो न्यूट्रॉन प्रेजेंट है उसका मास क्या है। एक बार देखो ध्यान से, देखो एक बार इस चीज को, इसी चीज को अब जो क्वेश्चन किया था हमने उसमें अप्लाई करते हैं। देखो अब अगर बोला जाए सेम उसी के लिए, फर्स्ट क्या था अपना सोडियम, दैट इज 1123, सेकंड क्या था कार्बन 612, और थर्ड क्या था अपना कैल्शियम 2040। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया था RAM, यहाँ पे मैंने देखो जस्ट AMU बताया था। ठीक है, AMU देखो मैं वो ऐसे बोल सकता हूँ कि AMU किसके बराबर था, 1 AMU किसके बराबर है, ये बराबर है अपना 1.67 into 10⁻⁻27 kg। ठीक है, लेकिन अगर AMU के अंदर यूनिट निकालनी है, जो AMU बताएगी वो क्या बताएगी, अपना एटॉमिक मास बताएगी। देखो कैसे, अगर मैं बोलूं कि 23 यहाँ पे क्या हुआ RAM, 12 यहाँ पे क्या हुआ RAM, 40 यहाँ पे क्या हुआ RAM। अब AMU को मैंने क्या लिखा था 23 AMU, 12 AMU,
40 AMU, देखो 23 AMU, 12 AMU, 40 AMU। AMU को मैंने ऐसे क्यों रखा था, क्योंकि एक AMU तो इसके बराबर है, और ये जो तीनों वैल्यू बनी है, ये जो तीनों वैल्यू बनी है, अभी मैंने क्या फॉर्मूला करवाया था, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, दैट इज एटॉमिक मास। क्यों? क्योंकि देखो एटॉमिक जो मास आया था, एटॉमिक जो मास आया था वो किसके बराबर था, अपना रिलेटिव एटॉमिक मास मल्टीप्लाई 1 AMU। ठीक है, अगर सपोज करो एटॉमिक मास निकालना है, एटॉमिक मास निकाल, ये रहा एटॉमिक मास, ठीक है, किसके अंदर आएगा, AMU के अंदर आएगा। अब देखो एटॉमिक मास किसके बराबर होगा, Rm रिलेटिव एटॉमिक मास 23, 1 AMU का मतलब 1 हटा दो, बाकी जो लिखा है लिख दो, 23 AMU, 12 AMU, 40 AMU। ठीक है, यानी कि जो AMU के अंदर वैल्यू आएगी उसी को हम क्या बोलने वाले हैं, एटॉमिक मास बोलने वाले हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास किसके बराबर होगा, Rm into 1 AMU। ठीक है, ओके। उसके बाद हम चल रहे हैं, क्या क्या हो गया अपना, क्या क्या बता दिया मैंने, बोलो क्या बता दिया मैंने। एक तो मैंने देखो स्टार्टिंग में बताया था AMU क्या होती है, दूसरा मैंने बताया था REM क्या होता है, तीसरा मैंने बताया एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, अब चल रहे हैं कि जो ग्राम एटॉमिक मास है वो क्या होता है। ग्राम एटॉमिक मास, अब ये क्या होता है, देखो मैंने ग्राम वर्ड लगा दिया है। ठीक है, अब ये मत बोल देना एटॉमिक मास इन ग्राम, गलत हो जाएगा, एटॉमिक मास इन ग्राम गलत हो जाएगा। अब ग्राम एटॉमिक मास को समझने से पहले ये देख लो एक बार, अगर हम मोल्स निकालें, मोल्स का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर ऑफ एंटिटीज। अब वो एंटिटीज क्या हो सकती हैं, वो एंटिटीज क्या हो सकते हैं, वो एंटिटीज पार्टिकल्स या फिर मैं बोलूं एटम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, या फिर वो आयंस भी हो सकते हैं। इनको मैंने क्या बोला, एंटिटीज बोला है। ठीक है, और डायरेक्ट हम, और इसकी डायरेक्ट हम वैल्यू यूज कर सकते हैं, दैट इज Na, है ना, और ये किसके बराबर होगी, 6.02 into 10 raised to power 23। अगर एटम के लिए निकालना है तो एटम, मॉलिक्यूल के लिए निकालना है तो मॉलिक्यूल, आयंस के लिए निकालना है तो बात क्लियर है, इसी को हम इसमें यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास, इसको बोलेंगे हम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल एटम, एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। ठीक है, जो एटम का 1 मोल है उसका एटॉमिक मास क्या होगा, वो क्या होगा उसका, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, पता है क्या, इन डेफिनेशंस में पजल मत होना कि एटॉमिक मास में क्या लिखा था, ग्राम एटॉमिक मास में क्या लिखा है। अब ग्राम एटॉमिक मास के केस में मोल कॉन्सेप्ट या फिर जो मोल वर्ड आया ना, वो एक न्यू वर्ड आया है यहाँ पे। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल एटम क्या होगा, या फिर मैं बोल सकता हूं इसको एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम। अरे बात बोलो, सही है, सही है ना। अब देखो अब क्या चीज लिख रहा हूं मैं, हाँ जैसे ऐसे समझ नहीं आएगा, फाइंड द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा। अब ग्राम एटॉमिक मास को हम किससे निकाल लेंगे, देखो सबसे पहले हम देख रहे हैं, अब एटॉमिक मास से पहले भी, हाँ 1 AMU किसके बराबर होगा, 1.67 into 10 raised to power -24 ग्राम। ग्राम के अंदर तो यही आएगा ना, किलोग्राम के अंदर 27 से, मतलब 27 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर मैं बोलूँ 10 raised to power -27 हो जाएगा ना, सीधी सी बात है। उसके बाद अगर एटॉमिक मास की बात की जाए, एटॉमिक मास किसके बराबर होगा, एटॉमिक मास रिलेटिव
रिलेटिव एटॉमिक मास यानी कि कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर और 40 मास नंबर होगा, ठीक है। तो ये किसके बराबर हुआ, RAM इंटू 1 AMU। बात बिल्कुल सही है, RAM इसका क्या है 40 है, यानी कि 40 AMU बना, ठीक है। एटॉमिक मास बना है। अगर मैं इसका ग्राम एटॉमिक मास निकालना चाहूं तो क्या आएगा, मोल का कांसेप्ट आया, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई कैसे कर दूंगा, एक मोल से कर दूंगा, यानी कि 40 इंटू AMU इंटू Na। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना। देखो आंसर देखना क्या आएगा इसका, एक बार देखना इसका क्या आएगा। 40 इंटू AMU इंटू Na। एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्राम एटॉमिक मास किसके बराबर बना, 40 इंटू AMU इंटू की जगह, क्योंकि 40 AMU है, इंटू तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो क्योंकि हमें मल्टीप्लाई तो यहाँ भी करनी पड़ेगी। 40 इंटू 1 AMU किसके बराबर होता है, 1.67 इंटू केजी के अंदर लेना, केजी के अंदर ले लो, -27 इंटू Na कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23। बात बोलो क्लियर है। अब जब इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेट 1 आती है, तो मैं बोलूं 40 इंटू 1 क्या हुआ, 40 हुआ, सही है ना। अब इस वैल्यू को ग्राम में निकालना है, तो इस वैल्यू को आप ग्राम में यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1 आती है, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा 40 ग्राम, यानी कि GAM किसके बराबर है 40 ग्राम। अब एक बात सुनोगे, एक बात सुनोगे ध्यान से, देखो अगर मैं बोलूं रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास किसके केस में, कैल्शियम के केस में पढ़ रहे हैं, 20 40। रिलेटिव एटॉमिक मास कितना बना, जस्ट 40। अगर मैं बोलूं एटॉमिक मास कितना बना 40 AMU, बोलो हाँ सही है। उसके बाद अगर मैं बोलूं ग्राम एटॉमिक मास, ये कितना बना 40 ग्राम, ठीक है। तो ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। कैल्शियम के केस में RM रिलेटिव एटॉमिक मास कितना बना 40, एटॉमिक मास कितना बना 40 AMU, ग्राम एटॉमिक मास कितना बना 40 ग्राम। बात क्लियर है, ओके। अगर बात क्लियर है तो अब हम चल रहे हैं, अब हम चल रहे हैं किसकी तरफ चल रहे हैं, अब हम चलेंगे मॉलिक्यूल्स की तरफ। अब चलेंगे हम मॉलिक्यूल्स की तरफ, मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स की अगर बात की जाए, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, that has freely existence, जिसकी क्या होती है फ्रीली एग्जिस्टेंस होता है। और मॉलिक्यूल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं एटम्स के अंदर बाय फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, ठीक है। दूसरा क्या बोल सकता हूं मैं, मॉलिक्यूल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू atoms by physical and chemical processes। और ये चीज मैंने करवाई हुई है, ये चीज मैंने करवाई हुई है, याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा है। मैंने बोला था कि अगर मेरे को मॉलिक्यूल से एटम पे जाना है, मॉलिक्यूल से एटम पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, एटॉमिसिटी से। अगर मेरे को एटम से मॉलिक्यूल की तरफ जाना है तो मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, एटॉमिसिटी से। बात क्लियर है। तो मॉलिक्यूल से मैं एटम पे जा सकता हूं, सही बात है। एटॉमिसिटी क्या थी, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं वही उसकी क्या होगी, वही उसकी क्या हुई, एटॉमिसिटी। सही बात है, सही बात है बच्चों। उसके बाद मॉलिक्यूल्स में आता है अपना कौन सा, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास।
ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? ठीक है। जैसे मैं बोलूं अपने पास क्या है, हाइड्रोजन छोड़ो, अपने पास ले लो फ्लोरीन ले लो, ठीक है। या फिर अपने पास क्या है, कैल्शियम ही ले लो, और क्या होगा, अपने पास क्या है, मैग्नीशियम ले लो, है ना। ये कितना होता है? 9, 90, 20, 40, 12, 24। बात सही है। तो इसका अगर मैं बोलूं क्या, मोलिकुलर मास किसके अंदर आएगा? AMU के अंदर आएगा। वे ध्यान रखना कितना आएगा? 19 AMU। इसका कितना आएगा? 40 AMU। इसका कितना आएगा? 24 AMU। बात सही है। ये क्या बना? मोलिकुलर मास। अब आ जाते हैं हम किसकी तरफ? ग्राम मोलिकुलर मास की तरफ। इसको ध्यान रखना है पर, क्योंकि जो ग्राम मोलिकुलर मास करेंगे इससे रिलेट भी करेंगे, फिर क्या आएगा वो, तो ये भी देखना है। अब बात कर रहे हैं ग्राम मोलिकुलर मास। अब ये क्या होता है? ग्राम वर्ड लगा है, ये मत बोलना मोलिकुलर मास इन ग्राम, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूं कि मोलिकुलर मास ऑफ 1 मोल मोलिक्यूल, है ना। 1 मोल मोलिक्यूल का मोलिकुलर मास क्या होगा वो चीज हमें देखनी है, ठीक है। अब देखो वही एग्जांपल दोबारा उठा लूं। कौन से उठाए थे? फ्लोरीन उठाया था। कौन सा उठाया था? दूसरा कैल्शियम उठाया था। और कौन सा था? मैग्नीशियम उठाया था। बात बोलो सही है। ये 9, 19, ये 20, ये 40, ये 12, ये 24। बात सही है। अगर मैं इसके लिए बोलूं मोलिकुलर मास क्या होगा? AMU के अंदर। अगर मैं इसके लिए बोलूं ग्राम मोलिकुलर मास क्या होगा? किसके अंदर? ग्राम्स के अंदर, ठीक है। देखो फिर फ्लोरीन के लिए मोलिकुलर मास क्या होगा? 19 होगा। इसके लिए क्या होगा? 40 होगा। इसके लिए क्या होगा? 24 होगा। सेम है। किसके अंदर है? AMU के अंदर है, ध्यान रखना इस चीज को। GMM ग्राम मोलिकुलर मास किसके लिए? फ्लोरीन के लिए क्या होगा? 19 होगा। कैल्शियम के लिए कितना होगा? 40 होगा। मैग्नीशियम के लिए कितना होगा? 24 होगा। ये तो दोनों सेम आ रहे हैं, ऐसा कैसे है? सेम नहीं है। ये AMU है, एटॉमिक मास यूनिट, ये क्या है? ग्राम्स के अंदर है वैल्यू, ठीक है। अब इसको देख भी लो, इस चीज को देख भी लो। जैसे अगर मैं बोलूं कि ग्राम मोलिकुलर मास मेरे को निकालना है। अब ग्राम मोलिकुलर मास निकालने से पहले मेरे को वो मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा। तो इससे पहले मैं क्या निकाल दूं? मोलिकुलर मास किसके बराबर होता है? अरे मोलिकुलर मास किसके बराबर होता है? बता दो। मोलिकुलर मास को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, देखो AMU की फॉर्म में, ठीक है। यानी कि मैं बोलूं जैसे कि मोलिकुलर मास यानी कि mm इनटू AMU की वैल्यू बता दो फटाफट। 1.67 इनटू 10 रेज टू पावर -24 ग्राम। किलोग्राम के अंदर क्या हो जाएगी? 27, ठीक है। ये वैल्यू है। अब मेरे को क्या निकालनी है? GMM निकालनी है। तो वो क्या हो जाएगी? 19 इनटू 1.67 इनटू 10 रेज टू पावर -24 इनटू 6.02 इनटू 10 रेज टू पावर 23। अब अगर मैं इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, मैंने पीछे भी बताया था। तो 19 इनटू 1 19 आएगा, तो 19 AMU 19 ग्राम, ये ऐसे आया है। सही बात है। तो ऐसे MM मोलिकुलर मास और दूसरा ग्राम मोलिकुलर मास, सही है, हो जाएगा। चलें फिर नेक्स्ट की तरफ। ओके। अब चल रहे हैं हम मोल्स की तरफ, ठीक है। मोल्स की तरफ
अब होगा अपना मोल्स। मोल्स मैंने क्या बताया था, मोल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल्स रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एंटिटीज को, एंटिटीज। अब एंटिटीज में मैंने क्या क्या बोला था, क्या क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, है ना, वो एटम्स हो सकते हैं, है ना, आयंस हो सकते हैं, बोलो हाँ और ना, हो सकते हैं ना, किसके अंदर, मोल्स के अंदर। ठीक है, तो मोल्स के अंदर हमें क्या 2-3 फॉर्मूले यूज करने हैं, आज 2 ही करवाऊंगा बस मोल्स के अंदर। ठीक है, फॉर्मूला फर्स्ट यानी कि मोल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट क्या हुआ, इसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, सही है बात। दूसरा, इसको हम निकाल सकते हैं वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक वेट बोल लो, या फिर ग्राम एटॉमिक मास बोल लो, या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल लो। बात बोलो सही है, सही है। अगर एटम की बात की जाए तो GM लगा दो, मॉलिक्यूल की बात की जाए तो GMM लगा दो, सही है। फॉर्मूला नंबर सेकंड क्या होगा, अगर मेरे को क्या काउंट करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट करने, तो n किसके बराबर हो जाएगा, n अपॉन Na, n इज इक्वल्स टू n अपॉन Na। ठीक है, n नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या हुआ, एवोगैड्रो नंबर। ये क्या हुआ, एवोगैड्रो नंबर। ये क्या बने, मोल्स निकालने के लिए, सही है। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं, ये भी सही है। n इज द एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.022 into 10 raised to power 23। बात बोलो सही है। और एक हुआ ये, ठीक है। अब बोलो, देखो क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या बनाएंगे, फाइंड द मोल्स ऑफ 49 ग्राम H2SO4। 49 ग्राम H2SO4 के मोल्स कितने होंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। n किसके बराबर आएगा, वेट कितना है 49, ग्राम एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसका, H2SO4 का। H2SO4 कितना होता है 2 32 और 64 कितने 98 98 कितना हुआ 1/2 n की वैल्यू आई है। सही है, बात सही है। दूसरा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं। देखो एक बात और सुनो, ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, कहीं सोचो फिर ये छोड़ दिया। इसके क्वेश्चंस मैं भी करवाऊंगा, और इसके तो इतने क्वेश्चंस हैं जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी बात करूं तो मैं 2015 एपीएमटी में आया था, एपीएमटी में आया, या फिर जो 2014 मेंस उसके उसमें भी आया वो, ठीक है। वो चीजें करवाता हूं। बस चीजों को ना ध्यान रखना। देखो पजल करने के लिए क्या कह सकता है वो, मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताए हैं, वो बोलेगा कि नंबर ऑफ एटम्स बताओ, तो क्या करोगे। मैंने ये भी बताया था कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो मेरे को एटॉमिसिटी से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बात सही है, ठीक है। तो बच्चों मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं तुम्हारे लिए। अब वो क्वेश्चंस क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं बोलूं कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नंबर ऑफ एटम्स, the number of atoms present in 16 gram of oxygen, 16 gram of oxygen is, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या बना था, फर्स्ट बना था 6.02 into 10 raised to power 11.5। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या बना था 3.01 into 10 raised to power 23। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या बना था 3.01 into 10 raised to power 11.5। सही है। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या बना था 6.02 into 10 raised to power
23। ये क्वेश्चन भी एपीएमटी में आया हुआ है, ठीक है। सोचो एक बार, तब तक मैं सेकंड क्वेश्चन भी लिख लेता हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स इन 4.2 ग्राम्स ऑफ अमोनिया यानी कि NH3 इज अप्रोक्सीमेटली कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम्स, देखो आ गया ना वो क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन 1 × 10⁻23, सेकंड ऑप्शन क्या बना 1.5 × 10⁻23। उसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड क्या बना 2 × 10⁻23। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या बना 6 × 10⁻23। देखते हैं क्या बनता है। बताओ बच्चों, सोच लिया? पहला क्वेश्चन सोच लिया? क्या पूछा है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकाल सकते हैं इसको? 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर या फिर ऑक्सीजन का, मैं बोलूं ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है या फिर मास नंबर कितना होता है? 16 ही तो होता है, ठीक है, 16 ही होता है। तो n बराबर है एटॉमिक वेट कितना है 16 ग्राम, एटॉमिक मास कितना हुआ 16, इसे कैंसिल 1, ठीक है। ये तो इसके लिए था। अब मेरे को क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। अरे यहां से तो मैं सीधा बोल सकता हूं n की वैल्यू 1 आई है, n की वैल्यू 1 आई है। n की वैल्यू 1 का मतलब क्या है? 1 Na बोले तो 1 Na 6.02 into 10⁻23। देख लो ऑप्शन कौन सा है, ये रहा, सही है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या बना? दूसरा कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स इन 4.2 ग्राम्स ऑफ अमोनिया इज अप्रोक्सीमेटली 4.25, ठीक है। इसके लिए पहले क्या करूंगा मैं? n मोल्स निकाल लूं। मोल्स की वैल्यू क्या आएगी? 4.25, वही फॉर्मूला ऊपर वाला, ये वेट अपॉन में ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक है। अब अमोनिया का मोलिकुलर मास कितना हुआ? 14 + 3 17 हुआ। इसको कैंसिल कर दो, कितना आया? 0.25 आया। n, अब n यानी कि जो मोल्स है वो कितने हैं? 0.25। अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगा दो? n/Na, मॉलिक्यूल्स निकालने वाला फॉर्मूला। अब n की वैल्यू निकाल दो यहां से, n बराबर है ये इधर गया n इंटू में Na। बात बोलो, सही है। अभी देखो ये जो n निकला है यानी कि ये n निकलेगा, ये तो मॉलिक्यूल्स है, मेरे को तो एटम्स निकालने हैं। तो एटॉमिसिटी से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। एटॉमिसिटी किसकी बनी? अमोनिया की। 3 और 1 4, तो 0.25 into Na 6.02 into 10⁻23 into 4, सही है। 0.25 into 4 कितना बना? अरे 1 बना। 1 into 6.02 into 10⁻23, कितना आंसर आया? 6.02 into 10⁻23। कौन सा ऑप्शन? ये रहा। अप्रोक्सीमेट दे रखा भाई, सही है, कर लेंगे। ओके, और क्वेश्चंस देख लो, जो और क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। देखो बिल्कुल मेथड सेम ही होगा, जस्ट क्वेश्चन को चेंज कर रखा है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स in 8 ग्राम of ozone is 8 ग्राम ऑफ ओजोन के अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है? 6.02 into 10⁻23। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या दे रखा है? 6.02 into 10⁻23 upon 2। ऑप्शन नंबर थर्ड कितना दे रखा है? 6.02
6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 3। ऑप्शन नंबर 4 क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन में 6। ये AIPMT क्वेश्चन है भाई, सॉल्व करो इसको। क्या होगा? क्या होगा? सेम वही ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो क्या होगा? पहले सेम फॉर्मूला लगा दो, n वेट अपॉन में ग्राम एटॉमिक वेट। वेट कितना है? 8 ग्राम। एटॉमिक वेट किसका? ओजोन का। ओजोन बोले तो O3 बोले तो 16 3 जा 48। सही है। इसका कितना है? 1/6 है। अरे मोल्स कितने आए हैं? 1/6 आए हैं ना। n = 1/6। अब यहां से मोल्स मेरे को पता लगे। अब मेरे को फॉर्मूला क्या निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें। हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, n बाय में na इधर गया, n = n into na। ये देखो, यही तो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यही तो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो फिर अब ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, मेरे को तो एटम्स पे जाना है। तो एटम्स पे जाएंगे, अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ एटम्स पे जाएंगे तो मैं क्या कर दूंगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए मॉलिक्यूल्स में मैं एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी कि इसकी ये वैल्यू रखो n इंटू में na इंटू, अब एटम्स निकालने हैं किससे? मॉलिक्यूल से, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? एटॉमिसिटी से। एटॉमिसिटी से। बात बिल्कुल क्लियर है। n की वैल्यू क्या थी? 1/6। सही है। na की वैल्यू क्या है? 6.02 इंटू 10⁻23। एटॉमिसिटी कितनी है? ऑक्सीजन के क्या है? 3 ही तो एटम है। सही बात। 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, यानी कि आंसर क्या बना? 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 2। कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन रहा। बात सही है। देख लो भाई, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटी थोड़ी एक्सप्लेनेशन है। इसी को हमने क्या करना है? समझ के चलना है। और बता दूं क्या क्वेश्चन? और देख लो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और देख लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी साथ में, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा था लास्ट वाला। तो विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, विच हैज maximum number of molecules among followings। और ये जो क्वेश्चन है ना भाई, ये जो क्वेश्चन है, ये ऑल इंडिया पीएमटी के अंदर किस में आया था? 2011 में आया था। AIPMT मेंस 2011 में आया था। ठीक है। अब ऑप्शन देखो क्या है, क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग फॉलोइंग। ऑप्शन देख लो। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 64 ग्राम SO2। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? 44 ग्राम ऑफ CO2। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? 48 ग्राम O3। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है? 8 ग्राम हाइड्रोजन। बोलो बच्चों क्या आया? बता दो फटाफट, कौन सा ऑप्शन आएगा? इसने क्या बोला है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। इसमें आ जाओ पहले, n का फॉर्मूला लगाओ। n बाय में फॉर्मूला वो कह रहा हूं मैं, एटॉमिक वेट वाला। वेट एटॉमिक ग्राम मोलिकुलर मास। सही है। वेट क्या है? 64 है। मोलिकुलर मास SO2 का कितना बना? 32 + 32, अरे 64 n, यानी कि n = n/n। n की वैल्यू तो क्या आई है? 1 आई है ना। तो n किसके बराबर होगा? n कितना है? 1 × na। अरे बात बोलो सही है। ये किसके लिए था? 4 SO2। सही है। दूसरा 4 n की वैल्यू
किसके लिए 44 बाई CO2 कितना है 44, इसके लिए कितना 1, यानी कि n कितना बना 1 n, ये भी किसके लिए, अरे किसके लिए 4 CO2, थर्ड पे कौन है O3, n कितना बना 48 बाई में O3 तो 48 ही होता, अभी तो किया था 1, यानी कि इसके केस में क्या बना 1 n। अरे बात बोलो सही है, कौन बचा फोर्थ वाला, n इसके लिए क्या आया 8/2 कितना है 4, n की वैल्यू 4 है तो कितना हो गया 4 n। आया क्वेश्चन का आंसर। तो विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फोर्थ ऑप्शन, और APMT में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बात सही है। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं, ठीक है बच्चे, तुम खुद करके देखना इस क्वेश्चन को जो मैं लास्ट लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन को खुद करके देखना, नहीं आए तो बता देना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं करवाई दूंगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन है अपना, नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस क्या होंगे। फर्स्ट जो ऑप्शन बनेगा दैट इज 1.80 इंटू 10⁻22। सेकेंड ऑप्शन क्या बना 6.02 इंटू 10⁻23। थर्ड ऑप्शन क्या बना 1.8 इंटू 10⁻23। फोर्थ ऑप्शन क्या बना 3.6 इंटू 10⁻23। और जो ये वाला क्वेश्चन है ये आया हुआ है AIPMT 2010 के अंदर, ठीक है। तो ये करना है तुम्हें, खुद करना है, अगर तुम्हें नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको बता दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, ओके बच्चों।